Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. जी अस्सलाम वालेकुम। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज हूँ। बड़ा खूबसूरत सा शेर है, मुझे बड़ा पसंद है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। और इसके जवाब में लिखते हैं कि हम भी गालिब की तरह कूचाए जाना से मुँह से न निकलते तो किसी रोज़ निकाले जाते। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ज़िंदगी में अगर आप भी किसी के कूचे से नहीं निकाले गए तो आप फिर बहुत खुश नसीब आदमी हैं। और अगर कहीं पर आप ये ज़रूरत समझें कि आपको ख़ुद निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ख़ुद नहीं निकलेंगे तो किसी न किसी रोज़ निकाले जाएंगे। तो फिर चाहे वो कूचाए जाना हो या किसी के दिल में जाने का रास्ता या उसे निकलने का रास्ता हो, तो निकलने के रास्ते को इख्तियार कर लीजिए। अगर आपको ज़िंदगी के किसी भी मौके पर ये लगे ना कि आपका कहीं पर होना अगले बंदे के लिए एक लाइबिलिटी साबित हो रहा है, तो फिर वहाँ से रफू चक्कर होना ही बहुत बेहतर है। क्योंकि कभी भी कोई ताल्लुक़, ज़िंदगी के जो ताल्लुकात होते हैं, कोई भी ताल्लुक़ उस वक्त तक ताल्लुक़ को निभाएं जब तक दो तरफ़ा ताल्लुक़ निभाने की जो ख्वाहिश है वो हो। एक तरफ़ा ताल्लुक़ कभी निभाए नहीं जाते। एक तरफ़ा ताल्लुक़ जो है ना वो दो तरफ़ा जो है ना एक टेंशन क्रिएट करते हैं। तो खैर एनीवेज़ ये बातें तो चलती रहेंगी, क्योंकि फ़िलासफ़ी का भी हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है ही है। बहुत सारे लोग ये बातें भी सुनते हैं और बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आता है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम तर लोगों का, बहुत ज़्यादा। हमेशा प्रॉफिट की हम बातें करते रहते हैं। खैर बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी की, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात करने जा रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में रोज़ाना बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, सोशल मीडिया की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे जाने पहचाने नाम हैं जिनसे मैं अक्सर ख़ुद रहनुमाई हासिल करता हूँ। ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे कुछ जगहों पे इख्तलाफ है। कहाँ पे इख्तलाफ है कि अगर तो कोई फर्म सिर्फ कंटिन्यूसली बिल्कुल रेगुलरली अगर सिर्फ और सिर्फ बात करती जाए अच्छाइयों की, तो फिर वो मार्केटिंग फ़र्म नहीं है, वो सेल्स फ़र्म है। मार्केटिंग फ़र्म क्या होती है? जो अच्छाई भी बताए बुराई भी बताए। बहुत सारे लोग हैं ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं, दोनों चीज़ें बताए, वो बेहतर होता है। क्योंकि लेट द पीपल डिसाइड ना दैट व्हाट दे हैव टू डू और व्हाट नॉट। अगर एक चीज़ की सिर्फ अच्छाइयाँ ही बुराई बताई जाए तो शायद लेने वाला यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाए कि यार इतनी अच्छाइयाँ कैसे हो सकती है, नंबर 1। तो इसलिए कल के व्लॉग में मैंने जितनी बुराई, जो बुरी बातें थी, बुरी बातें तो नहीं थी, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ थी, बिटर रियलिटीज़ थी, जो लोगों को कन्फ्यूजन थी, वो मैंने बताई है अकॉर्डिंग टू द रीसेल कि ब्लू वर्ल्ड की रीसेल क्यों नहीं है। नहीं का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है सही, लेकिन एक एंड यूज़र के लिए क्यों नहीं है, उसके लिए मैंने कल व्लॉग किया हुआ है। आप कल ही किया था। अब ये पता नहीं कब व्लॉग अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कब अपलोड होना है, लेकिन जो कल का व्लॉग है वो आप देख लीजिएगा। जुम्मे के दिन का व्लॉग देखें, मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बात की है। वो मैंने रियलिटीज़ बताई, समझे, वो बुरी बातें बताई। आज मैं अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग के मैं असूल पूरे करने जा रहा हूँ। कहते हैं ना ज़िंदगी गुजारने के 2 ही असूल थे, एक उसे नहीं आता था, एक हमें नहीं आता था। तो मार्केटिंग के 2 ही असूल है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। जिन्होंने सिर्फ अच्छाइयाँ बयान करनी है वो मार्केटिंग नहीं करे, सेल्स कर रहे हैं, वो फिर अपने नाम के साथ लगा लें सेल्स। मार्केटिंग का मतलब अच्छाई बुराई दोनों। अच्छाइयों की बात करते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, बड़े बड़े मज़े की बात आपको बताता हूँ। 2016-17 में प्रोजेक्ट आया, पहले दिन से कोई ना कोई कंपेन ही चलाई जा रही है, और मुझे नहीं पता कि इसके खिलाफ क्यों कंपेन चलाई जा रही है। बड़ी एक मज़े की बात है ना। 65 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 50-60 हैं, 55 ऐसे हैं जिनके बारे में हम भी बात नहीं करेंगे कभी, उनके बारे में कभी कंपेन नहीं चलाई जाती। हालांकि वो भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे नाम अब नहीं लेना मुनासिब, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऑन ग्राउंड कुछ है ही नहीं, डेवलपर को कुछ पता ही नहीं है। अभी मैं फैज़ाबाद से गुजरा हूँ, ब्लू एरिया जाना है, उन प्रोजेक्ट्स के छोटे छोटे ऑफिस भी बने हुए हैं, डीलर्स के ऑफिस उनसे ज़्यादा है। मतलब दैट्स अनदर पॉइंट, चले उसको फिर कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सवाल या निशान है ना कि अगर 60-65 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अगर फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पिंडी इस्लामाबाद गर्दोनवा में, तो कंपेन ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ क्यों चलाई जा रही है? बाकियों के खिलाफ भी चलाई जाए। तो जब किसी भी प्रोजेक्ट को दबाने के लिए ना सब मिलकर इकट्ठे हो जाए ना, तो समझ लेना कि प्रोजेक्ट में जान ज़रूर है। नंबर 1। एक तो बात आपको ये बताऊंगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब क्या करना चाहिए ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या होना चाहिए। ब्लू वर्ल्ड सिटी में जब भी इन्वेस्टमेंट की मैं कंसल्टेंसी करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट क्या है, सबके सामने नज़र आ रही है। एक्सेसिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है। किसी और प्रोजेक्ट में जिनमें ये प्राइस लिस्ट है ना, किसी और प्रोजेक्ट में ये डेवलपमेंट नहीं है।
अब ये कोई कह दे कि जी इतना पैसा उठा के इन्होंने फेक डेवलपमेंट कर दिया, ये कोई बात तो ऐसी करे ना मानने वाली हो, नंबर 1। नंबर 2, पहले जब ये आया था प्रोजेक्ट आया था, कहते थे डेवलप नहीं होगा, डेवलप हो गया, फिर कहते थे जी बैलेटिंग नहीं होगी, बैलेटिंग होगी, फिर कहते थे जी डिलीवर नहीं होगा, डिलीवर हो गए। 2-3 इनकी दो बैलेटिंग मेरे ख्याल से हो चुकी हैं, तीसरी आने वाली है। आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैलेटिंग्स। और डिलीवरी तो हो गई है ऑन ग्राउंड, जो है जहाँ पे एक्चुअली जो प्लॉट कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गए वो भी हैं, सबके सामने है। 5000 प्लॉट से डिलीवर करने भी जा रहे हैं, जनरल के और ओवरसीज़ के, तो डिलीवरी तो हो रही है। अब नया सोचा मार्केट में जी नहीं, इन्होंने एक्चुअल से ज़्यादा बेचा हुआ है। चले लेट अस सपोज ये बात ही मान लेते हैं, एक्चुअल से ज़्यादा बेचा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है जी। पहले तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट क्लेम करती है हमने ना एक्चुअल लैंड से भी ज़्यादा नहीं बेचा हुआ। लेट अस अज्यूम एक्चुअल से बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी एक्चुअल से इन्होंने बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है। ज़्यादा कोई एविडेंस है? मैं कहता हूँ एविडेंस लेकर है मेरे सामने, मुझे एविडेंस दिखाए, मैं एविडेंस अगर मुझे सही लगा एविडेंस मैं उसको ऑनर करूँगा, मैं बात करूँगा उस पर। एविडेंस तो बताए ना। चले लेट अस सपोज बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है, इनके पास 100 प्लॉट थे, इन्होंने 1000 बेच दिए। अब मुझे अब ये बताइए जिनके पास 1000 फाइल्स हैं उनमें से किससे कितने जमा करवा रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने लगा हूँ। ये बात डीलर्स को भी समझ आ रही होगी और ये बात एंड यूजर्स को समझाने भी जा रहा हूँ। लेट अस अज्यूम, चले मैं तो पहले इस बात को मानता ही नहीं हूँ ना कि ब्लू वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा प्लॉट्स बेचे हुए, मैं नहीं मानता क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं आया। चलो बेच दिया, 100 प्लॉट था, इन्होंने 3000 प्लॉट बेच दिया, 3000 फाइलें बेच दी। अब किसने कितनी जमा करा रहे हैं? क्या किसी पास डाटा है कि कौन जनरली कितनी किससे जमा करवा रहे हैं? मैं आपको मुताज अंदाज़ा बताऊँ, 3000 अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने फाइलें ली होंगी ना, तो पता है किससे कितनी जमा करा रहे होंगे? 100 भी नहीं जमा करा रहे होंगे, बाकी सबके पास सिर्फ फाइलें ही हैं। तो मैं हमेशा क्या बात करता हूँ कि अगर आप फाइल लेते हैं तो फ़ौरन अपनी किस्तें रेगुलरली जमा करवाएं, क्योंकि हमेशा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में प्लॉट्स उनको मिल जाता है जो अपनी किस्तें रेगुलरली जमा करवा रहे होते हैं, जिनको बहुत बाद में जाके याद आता है जी हमने किस्तें जमा करवानी है। और सोसाइटी के पास अगर प्लॉट नहीं होता तो सोसाइटी के पास बड़ा अच्छा रीज़न होता है, भाई आपने किस्तें ही टाइम पे जमा नहीं कराई, हमने तो ये 2017 में बुकिंग दी थी, आप 23-24 में आगे कह रहे पैसे जमा करवा रहा हूँ, तब इन्फ्लेशन देखें, अब इन्फ्लेशन देखें, अब नहीं हो सकता, आप रिफंड ले लें, मेक सेंस। लेकिन जो बंदा रेगुलरली किससे जमा करवा रहा है उसकी तो बैलेटिंग भी आ गई, उसका तो नाम भी आ गया ना, तो तमाम तरह लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द मार्केट में जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं उनको चलने दें, चलते रहने दें, अपनी फाइलें इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो, पैसे जमा कराना शुरू हो। कौन कहता है क्या पैसे ना जमा करें? पैसे जमा करवाएं। चलें टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। 3000 फाइलें बिकी होंगी, 100 प्लॉट होगा, मेक श्योर 2900 लोगों ने किस्तें ही नहीं जमा कराई, सिर्फ 100 ने करवाई। 100 को तो प्लॉट मिल जाएगा ना जो किस्तें जमा करवा रहे हैं। जो इसने फाइल लेके रखी होगी खाली डाउन पेमेंट की, तो वैसे किसी काम की नहीं रहनी। ये तो हमेशा अगर बात पे कहते हैं, तो इसलिए रूमर जितने भी हैं वो आते रहेंगे। आप तमाम तर लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ज़रूर करें, स्पोर्ट्स वैली में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप इन्वेस्टमेंट करें वाटर इसमें सॉरी ये जो अवामी ब्लॉक है इसमें, और इन दोनों से अच्छी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट में करें। अगर पैसे कम है, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो मार्केट से कोई रीसेल की फाइल ले लें और अपनी किस्तें रेगुलरली जमा करवाते रहें। ये 4-5-6 साल की जर्नी है। आप जहन में रखिए कि 7-8 साल 9 साल बाद आपको इंशाल्लाह आपने अपना टेंजेबल एसेट बनाना है, और जितना आहिस्ता आहिस्ता बनेगा उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, सस्टेन बनेगा। 4-5 साल का पेमेंट प्लान है ना, मैं 8 साल का टाइम देता हूँ। छोड़ें, मैं भी कह रहा हूँ ना तमाम तर लोगों को आप इन्वेस्टमेंट करें, आप जहन में 8 साल रखें। व्हाट हैपन, क्या हो जाएगा? लाख रुपए डाउन पेमेंट, 15-20 हज़ार महीना किस्त देते रहे, 4-5 सालों में प्लान क्लियर हो जाएगा, प्लॉट नंबर लग जाएगा, बैलेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह ये पैसे आपके अच्छी उसमें टेंजेबल एसेट्स में कन्वर्ट होंगे रिगार्डलेस ऑफ, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरे करते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी में आज ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।